शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता 23वां अध्याय विशेश्वर ज्योतिर्लिंग महिमा वर्णन। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, यदि वह वाराणसी नगरी इतनी पवित्र है तो इसका प्रभाव तथा इसके अविमुक्त ज्योतिर्लिंग का महात्म्य हमें फिर सुनाइए। सूत जी बोले, मैं वाराणसी के महात्म्य तथा विशेश्वर शिव की सुंदर महिमा को संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। जब एक समय देवी पार्वती ने लोकों के कल्याणार्थ काशी तथा विमुक्त लिंग के महात्म्य को शिवजी से पूछा तो शिवजी ने कहा, हे प्रिय, वाराणसी नामक मेरा क्षेत्र सदा गोपनीय और सब प्राणियों को मुक्ति देने वाला है। मेरे इस क्षेत्र में सिद्ध सर्वदा मेरे व्रत का आश्रय लिए हुए लोगों का उपकार करते रहते हैं। यही कारण है कि मुझे काशी में रहना अच्छा लगता है। यहाँ रहने वाले को किसी तीर्थादि की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। इस परमोत्तम अविमुक्त नामक तीर्थ की यही विशेषता है। यहाँ सभी वर्णाश्रम, बालक, युवा, युद्ध, व्रत कोई भी हो, इस काशीपुरी में मरे तो अवश्य ही मुक्त हो जाता है। इस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ, चाहे वह स्वदेश, अंडज, उद्भिद कोई भी जीव हो, मरने पर मोक्ष पाएगा। ऐसी मुक्ति काशी को छोड़ अन्यत्र कहीं नहीं होती। यहाँ ना तो किसी संस्कार की आवश्यकता है, न किसी ध्यान की, न नाम की और न किसी श्रेष्ठ जाति की। हे प्रिय, इसी कारण मेरे यह दिव्य नगरी अत्यंत गोपनीय है। देवता और ऋषियों के सहित ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य तथा समस्त महात्मा भी यहाँ पर मेरी साधना करते हैं। अधर्म की इच्छा वाला व्यक्ति भी यदि इस क्षेत्र में मरता है तो वह फिर संसार में प्रवेश नहीं करता। महात्मा पुरुष सैकड़ों जन्मों में मोक्ष को प्राप्त करते हैं, परंतु जो यहाँ पर प्राण को त्यागते हैं वे शीघ्र ही परम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यह क्षेत्र चारों दिशाओं में 5 कोस तक फैला हुआ है। हे महेश्वरी, कर्मकांड में 3 प्रकार के बंधन में डाले वाले कर्म कहे गए हैं, यथा संचित, क्रियमान तथा प्रारब्ध। पूर्व जन्म में संचित किए हुए को संचित कर्म कहते हैं। जो शुभ तथा अशुभ कर्म इस जन्म में किए जाते हैं उन्हें क्रियामान कहते हैं, तथा जो शरीर के फलस्वरूप भोगे जाते हैं वे प्रारब्ध कहलाते हैं। यदि पूर्व जन्म में श्रद्धापूर्वक काशी जी का दर्शन किया हो तो वह काशी जी में आकर मृत्यु को प्राप्त करता है। जो मनुष्य काशी में जाकर गंगा स्नान करता है वह संचित तथा क्रियामान का विनाश कर देता है। प्रारब्ध कर्म बिना भोगे नाश नहीं होता, परंतु काशी में मरे तो उसका वह कर्म भी क्षय हो जाता है। अतएव जैसे भी हो, कर्म बंधन काटने वाले काशी का सेवन करना ही योग्य है। यदि कोई कामना और फल के उद्देश्य से प्रयाग में मुक्ति पाता है तो उसे काशी का फल प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार काशी जी का बहुत महात्म्य है तथा सत्पुरुषों को भुक्ति मुक्ति देने वाला विशेश्वर का भी बहुत बड़ा महात्म्य है। अब मैं इसके आगे त्र्यंबक देव का महात्म्य कहता हूँ, जिसे सुनने से मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 23वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। 24वां अध्याय त्र्यंबकेश्वर में गौतम ऋषि का प्रभाव। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, अब मैं पाप नाशक उस कथा को कहता हूँ जो कि मैंने गुरु व्यास जी से सुना था। पहले गौतम नाम के एक श्रेष्ठ ऋषि थे, जिनकी परम धार्मिक स्त्री का नाम अहिल्या था और जो दक्षिण के ब्रह्म नामक पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप करते रही। एक समय वहाँ 100 वर्ष तक पानी न बरसा, जिससे वहाँ के मुनि, मनुष्य, पशु और मृग आदि सब जीव चारों ओर को भागने लगे। तब ऐसे भयंकर अनावृष्टि को देखकर गौतम जी ने भी प्रणाम का आश्रय ले वरुण देवताओं की प्रसन्नता के लिए 6 मास तक मांगलिक तप किया। उससे प्रसन्न हो वरुण जी उन्हें वर देने आए। गौतम जी ने कहा, आप जल राशि के स्वामी हैं, इस कारण आप मुझे जल दान कीजिए, क्योंकि जल दान से बढ़कर नित्य, अक्षय तथा दिव्य फल को देने वाला दूसरा कुछ नहीं है। तब गौतम की इस प्रार्थना पर प्रसन्न हो वरुण जी ने उनसे एक गड्ढा खोदने को कहा। गौतम जी ने हाथ भर गहरा एक गड्ढा खोदा। वरुण जी की दिव्य शक्ति से उसमें जल भराया।
गड्ढे को भरकर वरुण जी ने गौतम जी से कहा कि तुम्हारा यह गड्ढा अक्षय जल वाला तीर्थ होगा और इसे लोग पृथ्वी पर तुम्हारे नाम से पुकारेंगे। यहाँ जो कोई दान, हवन, तप और देवताओं का पूजन तथा पितरों का श्राद्ध करेगा, इससे उसे अक्षय फल प्राप्त होगा। इस प्रकार उस समय बड़ी कठिनता से जल पाकर गौतम ऋषि ने विधि पूर्वक अपने नित्य नियमित कर्मों को किया और हवन के लिए व्रीहि आदि कई प्रकार के धान्यों को बोया। तब वहाँ पर वन तथा नाना प्रकार के वृक्ष और विभिन्न प्रकार के पुष्प, फल आदि उत्पन्न हो गए। तो उसे सुनकर वहाँ और भी हजारों ऋषि तथा पक्षी और वन्य जीव भी आए। गौतम जी के प्रभाव से अब यह वन समय काटने के उपयुक्त तथा किंचित आनंददायक हो गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 24वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 25वां अध्याय गौतम की धर्म व्यवस्था और 26वां अध्याय त्र्यंबकेश्वर महात्म्य। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।